हेलो गाइस, तो हम आज होम वर्कआउट लाए हैं स्पेसिफिकली फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वजन कम करने के पर्सपेक्टिव से होम वर्कआउट लाए हैं कि आप। हेलो गाइस, तो हम आज फैट लॉस पर्सपेक्टिव से स्पेशली यानी कि वजन कम करने के पर्सपेक्टिव से होम वर्कआउट लाए हैं कि आप होम वर्कआउट से कैसे, अगर आपको वजन कम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं होम वर्कआउट से। तो उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचना है तो आप जो स्क्रीन के नंबर मिनट दिए हैं वहां तक आप समझते हैं। तो हम जो भी कैलोरीज लेते हैं, यानी कि जो भी खाते हैं, अगर वो पूरी तरह से एनर्जी के रूप में यूज नहीं हो पाती है तो वो एनर्जी फैट के रूप में डिपॉजिट होती जाती है। ये तो बेसिक चीज़ है जो सभी को पता है। और एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज में भी कार्डियो करने वक्त एनर्जी जब खर्च होती है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के रूप में डिपॉजिट होती थी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी वो एक्सरसाइज करते वक्त, कार्डियो करते वक्त वो चली जाती है। ये जनरल चीज़ सभी को पता है। लेकिन जो चीज़ नहीं पता है वो ये है कि कार्डियो के साथ साथ जो कैलोरी लेते हैं उसकी एनर्जी बर्न करने के साथ साथ हमें थोड़ा मसल बिल्डिंग भी करना होगा, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होए मसल बनाने में भी। यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेते थे वो कार्डियो के साथ बर्न तो करना ही है, लेकिन थोड़ा मसल भी बिल्डिंग करना है, ताकि वो एनर्जी जो है मसल बनाने पर भी फोकस कर पाए। और अगर मसल भी रहेगा तो ज़्यादा मसल एरिया रहेगा तो वो फैट की लेयर भी कम चढ़ेगी। तो जितना इम्पॉर्टेंट कार्डियो करना है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न करना है, साथ ही साथ लगभग उतना इम्पॉर्टेंट मसल पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि वजन करने के साथ समय मसल को भी बढ़ाना होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी मसल बनाने में भी यूज हो जो कि पहले फैट के रूप में डिपॉजिट होती थी। और मसल एरिया ज़्यादा रहेगा तो वो फैट की लेयर भी कम चढ़ेगी। हम अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम 10 मिनट का वार्म अप करेंगे ताकि हमारी बॉडी रेडी हो सके एक्सरसाइज वगैरह के लिए। तो उसके लिए जो जो हम वार्म अप कर रहे हैं वो आप वार्म अप कर सकते हैं 10 मिनट्स वगैरह। इस पूरी रोटेशन वाले को एक बार क्लॉकवाइज करना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक बार जिस डायरेक्शन से घुमाना है फिर अगली बार उसके दूसरे डायरेक्शन से, हर एक रोटेशनल वाले वार्म अप में।
एक बार एक साइड से और फिर उसके बाद उसके अपोजिट साइड से करना है हर एक रोटेशन वाला वार्म अप। इसे आप बिगिनर हैं इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर करिएगा वार्म अप। आप बिगिनर हैं इसलिए आपका पूरा मूवमेंट वगैरह एक्सरसाइजेस में नहीं होगा, इसलिए जितना होगा इतना ही इफ़ेक्टिव है शुरू में, क्योंकि बिगिनर है तो भी इसमें भी वो चीज़ें काम करती हैं, वो मूवमेंट हो रहा है आपका, तो ये इतना भी काफ़ी है, कीजिए और फिर धीरे धीरे होने लगेगा। आप इसमें बिगिनर हैं इसलिए आराम से कीजिएगा वार्म अप भी थोड़ा रेस्ट ले लेकर। आपका स्टार्टिंग में केवल हो सकता हो ऐसे ही जाएगा, इतना ही एनफ है, इतना भी काफ़ी है, और फिर धीरे धीरे करेंगे तो आपका भी होने लगेगा। ये वर्कआउट बिगिनर सीरीज है, इसलिए स्पेसिफिकली बिगिनर को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो आज से पहले वर्कआउट ट्रेनिंग जो नहीं करते थे और स्टार्टिंग किए हैं उनके लिए बनाया गया है।
तो अब हमारा वार्म अप कंप्लीट होता है। अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज पे, मेन चीज़ पे आएंगे जिससे कि फैट लॉस होगा। तो हम आते हैं कि हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कौन कौन से करेंगे। देखिए, हम 20 से 30 मिनट लगभग कार्डियो करना है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो रनिंग है। इसलिए आप अगर रनिंग कर सकते हैं बाहर जाके, ज़्यादा भी नहीं, अगर थोड़े से भी स्टार्ट करेंगे तो उतना इनफ होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे आप उसमें भी मतलब कि स्किल ग्रो हो जाएगी। अगर सबसे बेस्ट रनिंग ही है, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो ही कीजिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते या तो नहीं करना चाहते हैं तो ये भी मतलब कि चूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बता देते हैं कि बेस्ट तो रनिंग ही है, लेकिन ये भी इफ़ेक्टिव है काफ़ी, तो आप इसे देखिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ही हम 5 मिनट लगभग सबसे पहले नॉर्मल रनिंग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप में शुरू में आप फैटी हो, इसलिए आपसे थोड़ा थोड़ा ही होगा, इसलिए उतना ही करिए, उतना ही काफ़ी है। फिर धीरे धीरे अच्छे से ग्रो होने लगेगा स्किल, और उतने में भी एनर्जी आपकी बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका इतना ही होगा, तो इतने से ही शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे होने लगेगा। सिर्फ डे बाई डे करेंगे। आप में बिगिनर है, इसलिए 20 से 30 सेकेंड ही होगा शुरू में, और वो इनफ है। आप फिर रेस्ट लीजिए, जितने में आप रिलैक्स हो जाएं, और फिर से कीजिए। ऐसे ही रेस्ट लीजिए, रिलैक्स करिए, फिर से करिए। उससे भी फैट बर्न होगा, कार्डियो होगा। तो फिर ऐसे ही रेस्ट ले लेकर रिलैक्स होकर करना है। ऐसे ही आराम से रिलैक्स होके फिर कीजिए। ऐसे ही 3 से 4 बार कीजिए।
तो फिर ऐसे रनिंग वगैरह 5-6 मिनट कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट अपने कैपेबिलिटी के अनुसार रेस्ट लीजिए और फिर दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आइए। तो अब 2 से 3 मिनट रेस्ट लेने के बाद अब हम अपने दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसे भी पिछली की तरह सेम पोजीशन होगा, जितना कैपेबिलिटी उसके अनुसार कीजिए और फिर रेस्ट लीजिए, फिर कीजिए ऐसे ही 3 से 4 बार, मतलब कि 5 से 6 मिनट कीजिए और फिर रेस्ट लेके दूसरी एक्सरसाइज पे आइए। इसमें भी अगेन आपका शुरू में पूरा जैसे हम ऐसे से करें पूरा नहीं होगा, इतना ही होगा, एनफ है। धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगी स्किल और इसमें भी फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में केवल इतना ही हो पाएगा, फिर धीरे धीरे होने लगेगा। फिर ऐसे जैसे आप शुरू में होंगे तो 15 से 20 सेकेंड में थक जाएंगे, फिर और इसकी स्टेमिना ग्रो होगा तो फिर 20 से 30 ऐसे बढ़ेगा। तो जितने में थक जाएंगे उतने में फिर रेस्ट लेकर थोड़ा फिर से कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम वैसे कॉपी करने की नहीं कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका स्टेमिना पिछला 4 मिनट का वीडियो नहीं बन पाया था, कट गया था किसी वजह से, इसके वजह से फिर से मुझे करना पड़ा।
से 2 से 3 मिनट रेस्ट अपनी कैपेबिलिटी की लेने के अनुसार लेकर फिर से आइए एक्सरसाइज करें। और अब रेस्ट के बीच जो 2 से 3 मिनट का लेंगे उसके बीच ऐसे चाहे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, जिससे कि रिलैक्स हो पाए मसल अच्छे से, ऐसे स्ट्रेचिंग हो जाए। रेस्ट के बीच थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं चलेगा, लेकिन कर लेंगे तो थोड़ा बेटर ही रहेगा। ब्लड फ्लो प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंच पाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन पहुंच पाएगा प्रॉपर। तो हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज की तरफ। ये वाला अगर आप बिगिनर हैं तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा कैसे भी करना कोशिश करें, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से है ये एक्सरसाइज, लेकिन आप किस तरह से करके थोड़ा मोड़ा ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी बनने लगेगी। ऐसे शुरू में होगा या तो हो सकता है शुरू में ऐसे भी हो, ऐसे धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे करते करते होने लगेगा। शुरुआत ऐसे भी हो सकता हो, आप ज्यादा मोटे हैं तो ऐसे ही हो, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते धीरे धीरे होने लगेगा। और फिर जब होने लगेगा तो इससे भी आप कार्डियो करके कैलोरी बर्न करके फैट बर्न कर सकते हैं। शुरुआत में आपसे इतना नहीं होगा तो आप धीरे धीरे जितना हो उसी तरीके से स्टार्ट करें, जैसे शुरू में हो सकता ऐसे ही हो, या तो अगर इतना भी नहीं हो पा रहा तो आप इसे स्किप करके स्किप दी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सारे कार्डियो एक्सरसाइज प्रोसीजर सेम है, कैपेबिलिटी के अनुसार करिए, फिर जब थक जाइए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और फिर से करिए। और हर एक्सरसाइज को 5-6 मिनट कीजिए लगभग, और फिर 2 से 3 मिनट रेस्ट लेकर फिर से दूसरी एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट कीजिए। और फिर जैसे जैसे नहीं उस पर अभी नहीं आते, बाद में आएंगे। मैं थोड़ा कम रेस्ट ले रहा हूँ, अपने अनुसार आप रेस्ट कीजिएगा, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार। आपका उसमें ही प्रॉपरली पेन हो जाएगा। तरीके से आप करते वक्त
थकेंगे तो कार्डियो होगा। जब हार्ट पंप अप होगा, हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो कार्डियो होगा। जैसे रनिंग में होता है, दौड़ते हो तो हार्ट पंप ज्यादा होता है, थकते हो, भागते होते हो तो एनर्जी जाती है, जिससे कि कैलोरी बर्न होता है, फैट बर्न होता है। ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसे थकोगे तो कैलोरी बर्न होगा, जिससे कि फैट बर्न होगा। बस रनिंग में यही चीज जल्दी हो जाती है और इसमें टाइम लगता है। यही रनिंग और यहाँ पे अंतर होता है मेनली। और फिर से 2 से 3 मिनट की रेस्ट के बाद फिर से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और ये हम जंपिंग जैक्स करेंगे। नेक्स्ट कार्डियो एक्सरसाइज ये भी अगेन आपसे पूरा नहीं होगा, थोड़ा ही थोड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते होने लगेगा और थोड़े थोड़े में भी आपका एनर्जी बर्न होगा, कैलोरी बर्न होगा। जैसे शुरू में आपसे हो सकता हो इतना ही होगा, केवल इतना ही हो सकता होगा, इतना भी ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे होने लगेगा। शुरू में केवल इतना ही होगा, हो सकता हो, फिर धीरे धीरे करते करते आपका होने लगेगा, फिर इतना होने लगेगा, फिर और होने लगेगा, फिर ऐसे करते करते होने लगेगा। और शुरू में इतना करेंगे तो उतने में भी इनफ कैलोरी बर्न होगी, क्योंकि आपके घर पे बिल्कुल के अनुसार। तो आप धीरे धीरे कीजिए, फिर धीरे धीरे होने लगेगा, फिर आप करते रहिए। आप 15 से 20 सेकंड में भी थक जाएंगे, उतने में प्रॉपर्ली आपका क्लियर हो जाएगा। उतना ही है ना, अपना रेस्ट कीजिए, फिर कीजिए अपने कैपेबिलिटी के अनुसार कीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर करिए। आपके लेवल के अनुसार उतने में ही आपका प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्ली कार्डियो हो जाएगा। यही मेन पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे मुझे बार बार रिपीट करना पड़ा। और बीच बीच में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़े मोड़े कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते।
रिलैक्स हो जाए, फिर से शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपका कितना ही होगा, इनफ है, फिर धीरे धीरे होने लगेगा और उतने में ही कार्डियो आपका थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन होने लगेगा। ऐसे बीच में आराम से रिलैक्स होके हर एक्सरसाइज को 5 से 6 मिनट कीजिए। स्टार्टिंग में कम से भी शुरुआत कर सकते हैं, केवल 2-3 से। स्टार्टिंग में चाहो तो 5 से 6 मिनट एक्सरसाइज को नहीं 2 से 3 मिनट में भी कर सकते हैं। उसमें भी अच्छे से आपका कार्डियो हो जाएगा, इससे कि फैट बर्न इनफ हो जाएगा। फिर से 2 से 3 मिनट रेस्ट करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। तो अब हमारा कार्डियो कंप्लीट होता है, लेकिन हमने जैसा आपको पहले ही बताया था, हम कुछ एक्सरसाइजेस और भी करेंगे ताकि थोड़ा मसल भी बने, जिससे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी मसल बनाने की तरफ भी जाए, जिससे कि ज्यादा थोड़ा मसल एरिया जिससे कि बढ़ेगा तो फैट लेयर कम चढ़ेगी, जैसा कि बोला था। तो ज्यादा नहीं, उसके बाद 4-5 एक्सरसाइजेस ही हैं और इसमें ज्यादा नहीं, केवल 10-15 से 15-20 मिनट में हो जाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज तो देखिए मेनली हम 3 तरह के करेंगे। एक लेग के मसल के लिए 2 एक्सरसाइजेस करेंगे और एक चेस्ट और आर्म के लिए 1 एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि बिल्डर है इसीलिए, और एक बैक के लिए 1 एक्सरसाइज करेंगे। बस इतना करेंगे काफी इनफ। तो नॉर्मल स्क्वाट सबसे पहले हम लेग के लिए नॉर्मल स्क्वाट मारेंगे, ऐसे जैसे कि आप जानते हैं।
और शुरू में आप केवल 8 से 10 ही होगा, इतना इनफ है। और फिर आप रिलैक्स होके अब फिर से कीजिए और इसे आप 2-3-4 मिनट ऐसे जितना चाहे उतना कर सकते हैं, 5-10 मिनट लगभग रेस्ट लेकर रिलैक्स करके। आप बिगिनर है इसलिए कोई 3 सेट लेने की उतनी जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा थोड़ा करिए, अपने आप मसल बनने लगेगा। थोड़ा करेंगे तो उसमें कुछ सेट की जरूरत नहीं है। आप बिगिनर है इसलिए बस करिए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनेगी तो फिर वो बात। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कीजिए, इतना आपके लिए मतलब काफी होगा। और ज्यादा सेट करने की कोई गिनने की जरूरत नहीं है, बस कीजिए 3 से 4 मिनट ले लेकर। आप 20 से 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, जैसा चाहे आप। ऐसे ही आराम से आप कर सकते हैं। चलो हमारे एक्सरसाइज आपसे शुरू में नहीं होगा तो आप ऐसे थोड़ा टेक लेकर भी ऐसे कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी तो आप धीरे धीरे होने लगेगा। शुरू में ऐसे हाथ रख के टेक रख के भी कर सकते हैं ऐसे। फिर धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ होगी तो होने लगेगा। और ये मत सोचिएगा कि ये मसल बिल्डिंग या बॉडी पर्सपेक्टिव से नहीं, ये कार्डियो करने के लिए जरूरी है, क्योंकि एनर्जी ये करेंगे तो मसल वर्क करेगा, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी उससे भी थोड़ा मोड़ा डेवलप करने पे लगेंगी, उसमें भी जाएंगे। और जैसे हमने पहले ये बता चुका है, और जानना होगा तो हम आपको डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। ऐसे आप रेस्ट लेने पर हम आपकी एक्टिविटी के अनुसार थोड़ा चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। ऐसे ही आराम से रिलैक्स करके। तो शुरू में आप से इतना भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद शुरू में जब सबसे पहले दिन किए थे मुश्किल से 20 को हुआ था एकदम रुक के, इसलिए आपका 5-6 नहीं होगा, उतना ही उतने में ही आपका अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे और बेहतरीन होता जाएगा एक्सरसाइज सब। और आप रेस्ट भी थोड़ा ज्यादा लीजिएगा। मैं वीडियो बनाना इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर कर लीजिए। स्पीड तक कभी कर सकते हैं, जल्दी आता है तो ऐसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे एक्सरसाइज कर पाते हैं और लेग का केवल 2 करेंगे और बाकी सबका लेग। और अब हम दूसरी अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें भी बस एक्सरसाइज तो ये है, लेकिन आप बिगिनर है इसलिए बस आपसे इतना ही होगा, केवल इतना ही, और इतना ही काफी है। इतना करेंगे तो धीरे धीरे और होने लगेगा, टाइम के साथ और होने लगेगा, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्ली होने लगेगा। शुरू में केवल इतना ही होगा, इतना ही होगा, फिर इतना ही करिए, फिर धीरे धीरे होने लगेगा। फिर आप कर सकते हैं। शुरू में आप इसके ऐसे टेक लेकर कर सकते हैं, ऐसे हाथ इस पे। शुरू में आपका मसल कमजोर होगा
होगा तो धीरे धीरे ऐसे स्टर्नेट होगा, फिर आप धीरे धीरे हटा सकते हैं ऐसे सिखा करके। ऐसे करके आप रेस्ट ले लेकर इसे भी 3 से 4 मिनट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सेट जैसे सब होते नहीं लेने की जरूरत है बिना, इसलिए बिना सेट के लिए रेस्ट लेकर रिलैक्स करके आराम से कीजिए थोड़ा थोड़ा। सेट वगैरह बाद कीजिए। ऐसे आप रेस्ट लेकर रिलैक्स लेके 3 से 4 मिनट कीजिए ना। और अगर आप बिगिनर हो, बस एक पुशअप्स करना है, अगर आप बिगिनर हो वर्कआउट में तो आप ऐसे कर सकते हो, शुरुआत दीवार से कर सकते हो, कि अगर डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं हो रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो पुशअप्स जो है वॉल पे ऐसे पहले थोड़ा पास करिए, ताकि जितना मतलब आप जितने में आपका हो जाए उतना करिए, फिर थोड़ा दूर करके ऐसे ऐसे जैसे बताया जा रहा है, आप जिस भी स्टेप पे आपका पुशअप हो जा रहा है उस स्टेप से शुरू कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो शायद उतना वर्कआउट और पुशअप अच्छे से नहीं होगा, खास करके अगर आप में मतलब फैट है तो उतना ही होगा, तो इसलिए शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर हो जाता है नॉर्मल पुशअप तो और अच्छी बात है। और फिर उसके बाद दीवार के बाद आप ऐसे ज़मीन पे स्टार्टिंग कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर ऐसे एक पैर पीछे करके फिर धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। और इसे भी 3 से 4 मिनट करना है। कोई स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा सेट्स नहीं गिनने हैं, बस जितना हो जाए उतना करना है। अभी वीडियो लंबी बन गई है इसलिए हम पुशअप और पुलअप वगैरह अच्छे से करके ज़्यादा
प्रॉपरली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको इसे भी 3 से 4 मिनट करना है। और आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं। तो हम एक पुशअप, एक पुलअप और 2 लेग की एक्सरसाइज के साथ हम अपने सिक्स पैक की भी, यानी कि मतलब कि कोर की स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज करेंगे, क्यों ताकि हमारा बेली फैट जो है वहाँ का फैट बर्न होए और मसल्स जो है क्रैक होए, जिससे कि मसल्स भी मतलब थोड़ा बने और धीरे धीरे फैट कम होए। तो इसके लिए एक ये नॉर्मल है, आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं, क्योंकि और तरह की इसमें की एक्सरसाइजेस करेंगे तो नहीं होगा, तो आप ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप पिछला वाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। इस तरह से करेंगे तो आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होगा। इससे हमारा बेली फैट का जो है वो टारगेट होता है, जिससे कि वहाँ का फैट बर्न होगा और अपना हो पाएगा। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट करिए, रुक रुक के रेस्ट लेकर, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार। और आप बिगिनर हैं इसलिए, और खास के फैट ज़्यादा है तो इसलिए पुलअप्स आपसे होगा नहीं, तो आप ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में बताया गया है। ऐसे आप सबसे पहले हैंग हो सकते हैं, धीरे धीरे करके जैसे बताया गया है आप कर लीजिएगा। अभी हमें टाइम नहीं है ज़्यादा बताने को। इसे भी आप 3 से 4 मिनट करिए, धीरे धीरे आपके बैक में भी स्ट्रेंथिंग आएगी, जिससे कि टारगेट अचीव हो पाएगा।